नमस्कार दोस्तों, कल हमने प्रायिकता के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। हमारी कक्षा 10वीं का 18वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रायिकता। आज हम उससे आगे के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने कल सिक्के को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित घटनाएं और उसके परिणामों के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रारंभ करेंगे। माना कि यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं और उसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या परिणाम हमको प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, दोनों एक ही प्रकार की घटना है, हमें इसमें कुल 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। 8 परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं, यह एक विशेष बात है, ध्यान से समझना। माना कि ये पहला सिक्का है, दूसरा और तीसरा सिक्का। अब यहां पर परिणाम देखते हैं। पहले में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, तीसरे में भी हेड आ गया। मे भी पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, सिक्का उछलने पर हेड और टेल में कुछ भी आ सकता है। हम कल्पना करते हैं कि तीनों सिक्कों में किस प्रकार से क्या क्या चीजें आ सकती हैं। पहले सिक्के में हेड आया, दूसरे में हेड आया, लेकिन तीसरे में टेल आया। पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में भी टेल आया। पहले में हेड, दूसरे में टेल, लेकिन तीसरे में हेड। इसी प्रकार टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल हेड टेल। इस प्रकार ये 8 संभावनाएं हमको प्राप्त होती है यदि हम एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें। अब हमें इनमें से प्रश्न पूछा जाता है कि यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो क्या प्रायिकता होगी कि आने वाला परिणाम एकांतर चित्त और पट के रूप में प्राप्त हो। एकांतर चित्त और पट, एकांतर हेड और टेल के रूप में प्राप्त हो। एकांतर हेड और टेल की बात जब आती है तो हमें अपने परिणामों में यह देखना है कि कंटिन्यू में 2 या 3 बार एच या टी नहीं होना चाहिए। एक बार एच, एक बार टी, वापस एच, इसी प्रकार टी एच टी। एकांतर रूप में जो परिणाम आते हैं वो हमारे लिए अनुकूल परिणाम होंगे। तो यहां पर जब एकांतर की बात आती है तो हम देखते हैं हमें एक यह परिणाम प्राप्त होता है और दूसरा ये परिणाम प्राप्त होता है। तो यहां पर एकांतर हेड या टेल, इसकी प्रायिकता क्या होगी। कुल परिणाम हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल परिणाम हमेशा हर में रहता है 8। अब हमारा अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 और 2, तो ये हो गया 2। तो किसी भी सिक्के को अगर 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो एकांतर रूप से चित्त या पट आने की प्रायिकता 2/8 के रूप में आती है, जिसे हम सरल करके 1/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहां देखते हैं एकांतर में कहा ये तो तीनों एच कंटिन्यू है, यहां 2 एच कंटिन्यू है, यहां 2 टी कंटिन्यू है, यहां तीनों टी कंटिन्यू है, यहां 2 टी कंटिन्यू है या 2 एच कंटिन्यू है। तो यहां पर ये एकांतर रूप नहीं है, केवल 2 परिणाम ऐसे थे जिसमें हमें एकांतर रूप प्राप्त हो रहा था। अब इसके आगे हम अगला इसी का लास्ट बिंदु करेंगे, जिसमें है लीप वर्ष में रविवार या किसी भी वार का पूछ लिया जाए 52 से 53 होने की प्रायिकता क्या होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हमें समझना है लीप वर्ष क्या है और अलीप वर्ष क्या है। हम जानते हैं कि कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, वह लीप वर्ष कहलाता है, क्योंककि उस वर्ष में 365 की जगह 366 दिन होते हैं। हम जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो जो ये सवा वाला भाग है यह पाव पाव जुड़ते हुए हर चौथे वर्ष के पश्चात एक दिन में परिवर्तित होता है और हर चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें सामान्य अगर अपने को ध्यान रखना है तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ष
जैसे 2020, 2021, 2022 वर्ष के अंदर जिस भी वर्ष के अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वहां फरवरी 29 दिन की होती है और उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो आइए देखते हैं लीप वर्ष और अलीप वर्ष के अंदर हमें क्या प्रश्न दिया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में हम जानते हैं कुल दिनों की संख्या 366, 7 दिनों का सप्ताह होता है। अगर मैं 366 में 7 का भाग दूं तो 52 बार जाएगा और 2 दिन शेष बच जाएंगे। 7 पंजे 35, बच गया 1, यहां हो गया 16, 7 दूनी 14, 2 दिन शेष बच गए। तो ये 52 सप्ताह और 2 दिन शेष, अर्थात एक वर्ष के अंदर 52 सप्ताह आएंगे और 2 दिन शेष बचेंगे। अब जब हम कहते हैं कि 52 सप्ताह आएंगे तो हम जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन होते हैं। और जब हम कह रहे हैं कि 52 सप्ताह आएंगे तो इसका मतलब ये निश्चित है कि 52 अगर रविवार का लेते तो 52 रविवार तो आने ही है। अब जो शेष 2 दिन बच गए उसके अनुसार हमें प्रश्न दिया जाता है। जैसे प्रश्न दे दिया कि एक लीप वर्ष में रविवार के 52 से 53 होने की प्रायिकता क्या होगी। 52 रविवार तो निश्चित तौर पर होंगे क्योंकि 52 सप्ताह है, लेकिन 52 से 53 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमारा ध्यान आ जाएगा कि हम कहेंगे 52 रविवार तो है लेकिन शेष दिन कितने बच गए, 2। अब बचे हुए दिन हम कल्पना कर सकते हैं, हो सकता है सोमवार और मंगलवार हो सकता है वो बचा हुआ दिन मंगलवार और बुधवार हो सकता है बचा हुआ दिन बुधवार और गुरुवार हो, बचा हुआ दिन गुरुवार और शुक्रवार हो, शुक्र या शनिवार हो, शनि या रविवार हो, या रवि व सोमवार हो। ये संभावनाएं बन सकती है कि जो 2 दिन बच गए वो 2 दिन कंटिन्यूटी में आएंगे। हो सकता है सोम और मंगल हो सकता है मंगल और बुध हो, बुध और गुरु, गुरु और शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, रवि और सोम। तो यहां पर कुल परिणाम कितने आते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम देखते हैं कुल परिणाम कितने आते हैं, 7। अब हमको रविवार की संख्या 52 से 53 करनी है। मतलब इन 7 परिणामों में कितने परिणाम ऐसे हैं जिसमें रविवार जुड़ा हुआ है। इसमें नहीं है, सोम मंगल में नहीं है, मंगल बुध में नहीं है, बुध गुरु में नहीं है, गुरु शुक्र में नहीं है, शुक्र शनि में नहीं है, लेकिन शनि और रवि में रविवार आ गया और रवि और सोम में भी रविवार आ गया। मतलब 2 संभावनाएं ऐसी है जहां रविवार बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी लीप वर्ष में रविवार के 52 से बढ़ने की 53 होने की प्रायिकता 2/7 रहती है। तो अनुकूल परिणाम हमारे 2, कुल परिणाम 7, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/7। आवश्यक नहीं है रविवार का पूछे, किसी भी वार का पूछा जा सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा इसी प्रकार से ही प्राप्त होगा। तो किसी भी लीप वर्ष में अगर रविवार का 52 से 53 होने का पूछा जाए तो हम कहेंगे कुल 7 संभावनाओं में से 2 संभावनाएं ऐसी है जिसमें रविवार 52 से 53 हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर